देश में संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती अजमेर में कांग्रेस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस के एक धड़े से जुड़े कांग्रेसियों ने सराधना स्थित राजीव गांधी स्मृति वन पहुंचकर पहले राजीव गांधी की प्रतिमा और स्मृति वन की सफाई की, उसके बाद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहां विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिससे कांग्रेस के प्रदेश सचिव कैलाश जालीवाल व नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। राजीव गांधी, राजीव गांधी, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, राजीव जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। देश का नेता कैसा हो, राजीव गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राजीव गांधी जैसा हो, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। कांग्रेस की क्या पहचान, कांग्रेस की क्या पहचान, कांग्रेस की क्या पहचान, कांग्रेस
अगस्त 1944 को राजीव गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। आज उनका 82वां जन्मदिन है। राजीव गांधी जी का कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश के लिए जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। विशेषकर 18 साल के युवाओं को मतदान का जो अधिकार दिया वो राजीव गांधी जी की देन है। आज हम सबके हाथ में जो मोबाइल है, जो घर घर में कंप्यूटर चल रहा है, हर ऑफिस में कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी थे। उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए काफ़ी काम किया और देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए और देश से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उनको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। इस अवसर पर हम सब लोग उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अजमेर उत्तर ब्लॉक के भी और अजमेर दक्षिण ब्लॉक के भी चारों ब्लॉक की तरफ से यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता नौरोजी गुर्जर, सम्मानीय द्रौपदी जी, सम्मानीय अशोक शर्मा जी और सभी वरिष्ठ जन हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नौरोजी गुर्जर से कि इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करें। सम्मानीय नौरोजी गुर्जर जो पार्षद भी हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं। आज राजीव गांधी जी के 82वें जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग हमारी अजमेर दक्षिण की प्रत्याशी और हमारे निगम में नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई वाहिद भाई, लक्ष्मी धोलखड़िया जी, चंदन जी और हमारे पूर्व पार्षद भाई सर्वेश पारिक जी, आनंद जी, भाई तमाम यहाँ पर जितने भी कांग्रेस जन हैं, भाई गणेश जी चौहान और सभी जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है बहन लक्ष्मी जी, पार्षद भी है हमारे, आप सब लोग यहाँ पर आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं राजीव गांधी जी का जन्म दिवस, क्योंकि राजीव गांधी जी वास्तव में संचार क्रांति के जनक थे और आज इस अवसर पर हमको उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके बारे में जो जानकारी हम सब लोग कांग्रेसियों को होनी चाहिए कि आज ये सद्भावना दिवस के रूप में हम राजीव जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। और राजीव गांधी जी की जो सोच थी, आज जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर जो तकनीक गई है, विज्ञान की जो ये दूरसंचार की जो क्रांति आई है, ये केवल आज हमारे हाथों में जो मोबाइल है, ये राजीव गांधी जी की सोच का नतीजा है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ये उनका विजन था कि 21वीं सदी का भारत कैसा हो। उस समय उन्होंने 21वीं सदी के बारे में सोच लिया था और उसी को लेकर के उन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक ये नई क्रांति लागू की। और आप सबको पता होना चाहिए सन 2002 के अंदर जब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई चंदन जी आए, आप भी बता रहे, जब राजीव गांधी जी ने की सोच के अकॉर्डिंग जब पहली बार हमारे यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने राजस्थान के 1998 से लेकर 2003 में, तब एजुकेशन बोर्ड के अंदर डॉक्टर पीसी व्यास जी चेयरमैन थे और यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को लागू करने का कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राजीव जी की सोच के आधार पर लागू किया था, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने के लिए। तो बीजेपी के लोगों ने पूरा आंदोलन किया, एबीवीपी के लोगों ने आंदोलन किया, कई पुलिस वालों के चोटें आई, हम खुद वहाँ पर थे। 2001-2 के अंदर इन्होंने कहा था कि यदि ये कंप्यूटर और मोबाइल आ जाएंगे तो बेरोजगारी हो जाएगी, लोग बाग बेरोजगार हो जाएंगे, युवाओं को भड़काया गया, देश के लोगों को भड़काया गया। आज जो तकनीकी है, जो सोशल मीडिया और जो हाथों में मोबाइल है, उसी की देन है कि खुद जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आप सबको पता है कि केवल राजीव गांधी जी का जो सोच था उसी के आधार पे आज ये सोशल मीडिया पर जो खुद की झूठी पब्लिसिटी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो विजन था वो राजीव गांधी जी का था, ये दूरसंचार का। इसके अलावा राजीव गांधी जी का शुरू से पूरे देश के अंदर जो 18 साल के युवाओं को मत देने का जो अधिकार दिया था, पहले 18 साल का व्यक्ति मत नहीं दे सकता था, 21 साल उनकी उम्र थी, लेकिन राजीव जी की सोच थी कि 18 साल का युवा हो जाता है, उसको मत देने का जो अधिकार दिया वो राजीव जी ने दिया। और ऐसी बहुत सी चीजें थी। राजीव गांधी जी एक युवा प्रधानमंत्री थे और पूरे कांग्रेस पार्टी का जो बलिदान है आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। राजीव जी गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत रत्न भी उनको दिया गया है। और आपको पता है कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी नहीं हो सकता जिसका विजन पूरा विश्व मानता हो। और इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का जो परिवार है, आज भी सोनिया गांधी जी और राहुल जी, आज आपने देखा अभी वोट चोरी का जो अभियान राहुल गांधी जी ने जो उनकी जो बीजेपी के लोगों की जो पोल खोली है कि किस तरह से वोट चोरी करके और पूरे देश के अंदर ये बीजेपी के लोग सत्ता हथियारे हैं। विधायक के चुनाव हो चाहे एमपी के चुनाव हो, इसके अंदर ये केवल
वोट की चोरी करके और सोशल मीडिया पे गलत जानकारियां देके भ्रामक लोगों को भड़का करके ये सत्ता में आ गए। लेकिन हम सबका आज राजीव जी के जन्म दिवस पर हमको संकल्प लेके जाना है कि हम लोग किसी भी सूरत में ये जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और भाई से भाई को लड़ाने वाले, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली जो ताकतें, इनके खिलाफ हम सबको एक होकर के राजीव जी के सपनों को साकार करना है। और आने वाले दिनों में हम और ज्यादा राजीव जी की सोच है उसको आगे लेके जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आज हम सब लोग आए जो राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारी बहन द्रौपदी कोली जी और हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सारे जो आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवरत जी। इसी क्रम में मैं द्रौपदी जी को आमंत्रित करूँ उससे पहले मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम तय किया गया। 9 बजे तो ये कार्यक्रम तय हुआ, तब हम मैसेज करें, कुछ लोगों को फ़ोन कर पाए, कुछ को नहीं कर पाए। लेकिन एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज जन्म जयंती है। आज के दिन 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ था। राजीव गांधी जी का जो इस देश के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो बलिदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजीव गांधी जी कंप्यूटर क्रांति के और संचार क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए और इस देश से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज जो आम आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर घर घर में, ऑफिस में जो कंप्यूटर है, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार देकर युवाओं को बहुत बड़ा अधिकार दिया था। इसके अलावा कई ऐसे कार्य राजीव गांधी जी ने किए थे जिनके पच्चीनों पर चलकर इस देश ने काफ़ी प्रगति की है। हम सभी कांग्रेस जन अजमेर उत्तर ब्लॉक ए बी और अजमेर दक्षिण ब्लॉक ए बी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ राजीव स्मृति वन साधना में आकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में हमारी नेता प्रतिपक्ष नगर निगम द्रौपदी जी कोली और पार्षद और शहर कांग्रेस महासचिव नौरत जी गुजर सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी साथियों ने उन्हें पुष्प चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की। शैलेंद्र अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्ष। दूसरे धड़े की ओर से पंचशील वैशाली नगर स्थित राजीव उद्यान में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता, विजय जैन आदि मौजूद रहे। आपने जो पीड़ा उठाया और आपने जो मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, वास्तव में पूरे भारत के अंदर एक ललक बन चुका है। भारत के अंदर जन आंदोलन के रूप में शुरू होते जा रहा है और आप निश्चित तौर पर आगामी शीघ्र ही इनकी सरकार कहीं ना कहीं ध्वस्त होएगी और हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे 300 सांसद एक साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने जिस तरह चाहे इनकी पैरवी की है वो सब देखने को हमें मिल रहा है। इतना इन्होंने संविधान के जो संवैधानिक संस्थाओं का है उतना दुरुपयोग किया है। आप लगातार देख रहे हैं। हम आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी जी को श्रद्धा नमन करते हुए यही कामना करते हैं कि हम सब मिलकर राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें और उनके सपनों की भारत को साकार बनाने में अपना पूर्ण योगदान और अपनी आहुति देवें। मैं ज़्यादा इस अवसर पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप सब राजीव गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और आप सबको मालूम है कि राजीव गांधी जी क्या शख्सियत थे। उन्होंने चाहे कैसा भी समय हो, उन्होंने भारत का प्रतिष्ठा बुलंद किया, उसको सदैव ही हम